घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के एक ओर बाघ रहता था और दूसरी तरफ शेर। दोनों ही बेहद शक्तिशाली थे। जंगल के सभी जानवर उनसे डरते थे और उनके सामने कभी आवाज ऊंची नहीं करते थे। दोनों का अपना अपना इलाका था। दोनों ही मानते थे कि पूरे जंगल में उनसे अधिक ताकतवर कोई नहीं है। समय बीतता गया। एक साल जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। नदियां सूखने लगी, छोटे छोटे तालाबों में दरारें पड़ गई और कई झरने भी बंद हो गए। पानी की कमी के कारण सभी जानवर परेशान रहने लगे। अब पूरे जंगल में केवल एक बड़ा तालाब बचा था जो पहाड़ी के नीचे था। उसी तालाब से सभी जानवर अपनी प्यास बुझाते थे। एक सुबह बाघ पानी पीने के लिए तालाब पर पहुंचा। वह जैसे ही पानी पीने झुका, तभी दूसरी ओर से शेर भी वहां आ गया। दोनों की नजरें मिली और माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो गया। बाघ ने गरजते हुए कहा, रुको, पहले मैं पानी पीऊंगा। मैं सबसे पहले ही आया हूँ। शेर ने तुरंत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, यह तालाब किसी एक का नहीं है। इस पर जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी। बाघ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जोर से दहाड़ लगाई और बोला, अगर ताकत की बात है तो आज फैसला हो ही जाए कि जंगल का सबसे शक्तिशाली कौन है। शेर भी दहाड़कर जवाब दिया, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाला नहीं हूँ। कुछ भी पलों में दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजने लगी। जमीन कांपने लगी, पेड़ों की डालियां टूटने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। दूर दूर तक रहने वाले जानवर डरकर अपने बिलों और गुफाओं में छिप गए। लड़ाई लगातार चलती रही। कभी बाघ भारी पड़ता तो कभी शेर। दोनों पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। कई घंटे बीत गए। अब दोनों बुरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर पर गहरी चोटें थी, सांसें तेज चल रही थी और खड़े रहना भी मुश्किल हो गया था। इसी बीच उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर कई लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते इकट्ठा होकर उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि और मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि लड़ाई खत्म होते ही दोनों इतने कमजोर हो जाएंगे कि उन पर हमला करना आसान होगा। यह देखकर बाघ कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसने कहा, हम दोनों अपनी ताकत साबित करने में लगे रहे और दूसरे हमारे कमजोर होने का इंतजार करते रहे। शेर ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम इसी तरह लड़ते रहे तो जीत किसी की भी नहीं होगी। फायदा उन लोगों का होगा जो दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने लड़ाई तुरंत रोक दी। पहले दोनों ने तालाब का पानी पिया, फिर वहीं बैठकर आराम किया। जब लकड़बग्घों ने और जंगली कुत्तों ने देखा कि दोनों अब साथ खड़े हैं तो वे डरकर भाग गए। उस दिन के बाद बाघ और शेर ने एक नया नियम बनाया। उन्होंने तय किया कि पानी, जंगल के रास्ते और भोजन के स्थान किसी एक के नहीं बल्कि पूरे जंगल के हैं। कोई भी जानवर बिना डर के वहां आ सकता है। धीरे धीरे पूरे जंगल में फिर से शांति लौट आई। छोटे जानवर भी निडर होकर पानी पीने लगे। अब बाघ और शेर अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि जंगल की रक्षा करने के लिए जाने जाते रहे। जंगल जब भी कोई बाहरी खतरा जंगल में आता, दोनों मिलकर उनका सामना करते। समय के साथ पूरे जंगल के जानवर यह समझ गए हैं कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि सही समय पर अपने घमंड को छोड़कर मिलकर काम करने में होती है। बाघ और शेर की दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई और वर्षों तक सभी जानवर इस घटना को याद करके अपने बच्चों को समझाते रहे कि बिना वजह का झगड़ा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार इंसान या जानवर दोनों का नुकसान करते हैं। समझदारी, सहयोग और सही समय पर लिया गया निर्णय ही सच्ची ताकत की पहचान है।